26ਵੀं आईनी तरमीम अब आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। इस आईनी तरमीम की जाने वाली तब्दीलियों पर भी बात हो चुकी है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आइंदा का चीफ जस्टिस कौन होगा, क्योंकि इस आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार तब्दील कर दिया गया है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी लीडरान से कमेटी अरकान के लिए नाम मांग लिए हैं। इसी तनाजुर में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत लिखा और इस कमेटी के लिए नाम मांगे। इस वक्त तक तमाम पार्लिमानी पार्टियां अपने नाम फाइनल कर चुकी हैं, जिससे हुकूमत कौमी असम्बली को आगाह कर दे। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं कि नई आईनी तरमीम के तहत हुकूमत ने चीफ जस्टिस की तैनाती को किस तरीके से तब्दील किया। चीफ जस्टिस की तैनाती के नए तरीकाकार के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम सदर को इरसाल करेंगे। चीफ जस्टिस की तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। इस कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली जबकि 4 अरकान सेनेट से होंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली मरतबा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के 3 दिन पहले कमेटी नाम भेजेगी। बाद में चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 14 रोज़ पहले नाम भेजेगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी और चीफ जस्टिस के लिए उम्र की हद 65 साल मुकर्रर की गई। कुछ आईनी माहिरीन इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम लेकर आई है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि ये जो तरामीम अदालती इस्लाहात के लिए हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल हैं। पार्लिमानी कमेटी इन 3 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। यानी हुकूमत चाहे तो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नामजद कर सकती है और अगर चाहे तो सुपरसीड भी कर सकती है। यहाँ ये भी काबिल जिक्र बात है कि अगर 3 सीनियर जजेस में से कोई जज चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दे तो चौथे जज को पैनल में शामिल कर लिया जाएगा। यानी चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन भी चीफ जस्टिस बनने के लिए इस पैनल में शामिल हो जाएंगे अगर किसी ने इनकार किया। लेकिन बाज़ माहिरीन नाज़रीन ये कहते हैं कि हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह बनाने की कोशिश भी कर सकती है। ये हर तरह की अफवाहें जो हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि आईनी बेंच की तश्कील किस तरीके से तय पाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचों के क़याम के लिए सूबाई असम्बली करारदाद पास करेगी। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों और जजों की तादाद का तयन वक्तन फ़वक्तन करेगा। किसी भी आईनी बेंच में शामिल सीनियर तरीन जज इस आईनी बेंच का सरबराह यानी प्रिजाइडिंग जज होगा। वो प्रिजाइडिंग जज फिर 2 सीनियर जजों के साथ मिलकर आईनी बेंच के मज़ीद मामलात देखेगा। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में भी इंतहाई अहम नौइयत की तब्दीलियाँ की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, शरीयत कोर्ट के जजों का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस, आईनी बेंच के प्रिजाइडिंग जज समेत 4 सीनियर जज, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, बार काउंसिल का मेंबर, 2 हुकूमती अरकान, 1 सेनेटर और 1 कौमी असम्बली से, 2 अपोजिशन अरकान, 1 सेनेटर और 1 कौमी असम्बली से और 1 टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम जो है वो कारकुन होंगे। यानी नाज़रीन, हम अगर एक रफ़ आइडिया लें तो 2 हुकूमती अरकान, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और 1 टेक्नोक्रेट रुकन जो बाहर से जिनको अपॉइंट किया जाएगा, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि आमतौर पर हुकूमत के साथ जा सकते हैं। अगर इन सब को साथ मिलाया जाए तो इनकी तादाद 6 हो जाएगी और ये हुकूमत की तरफ जो है वो ज़ाहिर बात है एक तरीके से उनकी नुमाइंदगी करेंगे। 5 जजेस में से कोई एक जज भी अगर हुकूमत के साथ आ गया तो आईनी बेंच भी हुकूमत की मर्ज़ी से बनाए जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जजेस की तकर्रुरी में भी हुकूमत की मर्ज़ी शामिल हो सकती है। इस सारे मामले में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में एक बहुत बड़ी कमी होती नज़र आ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आईनी अदालत के प्रिजाइडिंग जज न हो तो फिर उनके पास लगने वाले केसेस बिल्कुल आम नौइयत के होंगे और ऐसे केसेस जिनकी हैसियत कौमी और सियासी नौइयत की होती है उनसे उनका कुछ ख़ास लेना देना नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल ही लेना देना नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस तरीके से नहीं रहेंगे, बल्कि अदालत उज़्मा के सानवी हैसियत के केसेस ही सुन पाएंगे। ये बात क्यों अहम है?
کہ ذرا آئینی پیکج کے اختیارات پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ از خود نوٹس یعنی سو موٹو کا اختیار آئینی بینچوں کے پاس ہوگا۔ آئین کی تشریح سے متعلق تمام کیسز آئینی بینچوں کے اختیار میں آئیں گے۔ حکومت کو اگر کسی معاملے میں صلاح مشورہ چاہیے ہوگی تو وہ بھی آئینی بینچ دیکھے گی۔ ماضی میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی بہت بات ہوتی تھی۔ جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار اور جسٹس بندیال، سب پر یہ الزام لگتا رہا کہ وہ عدالت کے انتظامی معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کرتے تھے۔ حکومت نے شاید اسی مداخلت کو روکنے کے لیے آئینی ترامیم پاس کرائیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب چاہے مخصوص نشستوں کا کیس ہو، سیولینز کو ملٹری ٹرائل یا کسی جماعت پر پابندی لگانی ہو، تو تمام معاملات سپریم کورٹ کی بجائے آئینی بینچ کے سامنے ہوں گے۔ اور یہ آئینی بینچز کے لیے کیسے تشکیل پائیں گے، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، ان تمام معاملات میں اب بڑا سوال یہ ہوگا کہ جو ایک طریقے سے ایک عدالت میں دو با اختیار ججز آ جائیں گے تو عدالت کے معاملات کیسے آگے چلیں گے اور اس سے حکومت کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔